राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे द्वितीयः सर्गः। ओम हरिः ओम। श्री राजा दशरथ जी महाराज द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभी सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सार से युक्ति युक्ति समर्थन। ततः परिषदं सर्वामां मंत्रस्य वसुधाधिपः हितम् अद्भुतर हितं बुद्धिर्षणं चैमुवाच प्रतितं वचः दुन्दुभीश्वर कल्पेन गंभीरेणानुनादिना सुरेण महता राजा जीमूते युनादयन। उस समय राजसभा में बैठे हुए सभी सभासद सभी जनों को संबोधित करते हुए श्री महाराज दशरथ जी ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभ की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर में सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राज लक्षण युक्तेन कांतेनानुपयेन चा वाच रस युक्तेन स्वरेण निपतिरुपान। राजा दशरथ का स्वर जो है वो राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था और वह स्वर अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस समय अद्भुत रसमय स्वर में से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, विविधं विदितं भवता में तद यथा में राजमुत्तमं पूर्वकैरमं राजेन्द्रः सुतवत परिपालितम। हे सज्जनों, आप लोगों को यह विदित तो है ही है कि मेरे पुत्र राजाधिराज ने इस श्रेष्ठ राज्य का यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सो अहम इक्ष्वाकुभिः सर्वैरिन्द्रैः प्रतिपालितं यसा योक्तुमिच्छामि सुखारहं अखिलं जगते। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपादन किया उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनना चाहता हूँ। मायाप्याचरितं पूर्वैः पंथान मनुगच्छता प्रजा नित्यमिन्दे मनिद्रेण यथा शक्यभेः रक्षिता। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की। इदं शरीरं कृतस्नस्य लोकस्य चरता हितं पाण्डुरस्यात् पत्रस्य तच्छायां चरितं मया तच्छायां जरितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राजछत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यानि जीवतः जीर्णास्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचते रोचये। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर के जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राज प्रभाव जुष्टां च दुरहां जितेन्द्रियैः परिश्रांतो अस्मि लोकस्य गुरुवीं धर्मधुरन्वहं। जगत के संपूर्ण धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते अब थक चुका हूँ।
सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानि मान् सर्वान् अनुमान्य दुजेर्ष भान। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर के प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज्यकार से विश्राम लेना चाहता हूँ। दशरथ जी महाराज सभासद के बीच में, सभा के मध्य में अपने मन की बात उनके हृदय में जो चल रही थी वो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अनुजातो हिमाम शरवैर्गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीरे रामम पर पुरंजयः। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा से सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। तम चंद्रमिव पुष्पेण युक्तम धर्मवृतांबरम यौराज्ये नियुक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। पुष्य नक्षत्र के से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। अनुरूपा सावनाथो लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रज त्रैलोक्यमपि नाथेन एन सान्याथोक्तरम। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकती है। अनेन यशा सद्दः संयोक्षे अहमिमां महीम् गत क्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रख करके मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मे अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवन्तो मे अनुमन्यन्ताम कथम वा करवाण्यहम। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अच्छा लगे, अनुकूल जान पड़े, और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची है तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दे दें, अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यप्येषां प्रेतहर्तिमन्यद् विचितिन्यताम् अन्यामध्यश्चिन्ता तु विमर्दाभ्य अधिकोदया। यद्यपि ये श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा से विलक्षण होता है। कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। एति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपानृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नरदन्त इव वर्हिणः। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे ना, तब उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कराव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन किया करते हैं। अस्निग्धो अनुदानः संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनोघोदघुष्ट सन्नादो मेदिनीं कंप्यन्निवे। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इससे इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कांपती हुई सी जान पड़ी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणावल मुख्याश्च
पौर्जानपदैः सह समेत्य ते मन्त्रितं समतागत बुद्धयः उचश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज श्री दशरथ जी महाराज के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जान करके संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर के परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझ करके जब वो एक निश्चय पर पहुंच गए, तब बूढ़े श्री राजा महाराज दशरथ जी से इस प्रकार से बोले, अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्तमसि पार्थवी सारामं युवराजान् अभीश्च पार्थिवीं। हे पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। अब आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छात्रवृताननम। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठ करके यात्रा करते हो और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप से हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनम श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजान्यव जिज्ञासुहृदं वचनम ब्रवीत। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर के राजा दशरथ जी महाराज अनजान से बन करके उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार से बोले, श्रुत्वैतद् वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ राजानः संशयो अयं मे तदिदं ब्रूते तत्त्वतः। राजागण मेरी यह बात सुन करके जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे ये संशय हो रहा है कि जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूं, आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथम नाम धर्मेण पृथ्वी मनुषासति भवन्तो दृष्टमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। हरि हरि ओम, ओम हरि हरि ओम। श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः। हे राजागण मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम जी को राजा बनने की इच्छा प्रकट की है, उसमें मुझे ये संशय हो रहा है कि जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ, आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुषासति भवन्तो दृष्टमिच्छन्ते युवराजं महाबलम। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज रूप में क्यों देखना चाहते हैं। ऐसा प्रश्न महाराज श्री दशरथ जी महाराज ने किया है। ते तमुचुर्महात्मानां पौर्जानपदैः सह भावो नृप कल्याण गुणा संत सुतस्य ते। ये सुनकर के वे धर्मात्मा नरेश नगर के जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ जी से इस प्रकार से बोले, हे महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं, एक नहीं है, बहुत से हैं। गुणवान गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमतः प्रियानंदनान तस्नान प्रवक्ष्याम्य अद्वैतान् शृणु। हे देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण आपको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं।
हम इस समय उनका यदि किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उसे सुनिए। उस धर्म सभा में राम श्री दशरथ जी महाराज जी के पूछने पर एक ब्राह्मण बोलते हैं कि राम जी में अनेक गुण हैं, सद्गुण हैं, उसमें से थोड़ा सा किंचित मात्र कुछ गुण मैं आपको सुनाता हूं। जैसे दिव्य गुण सक्रो राम सत्य पराक्रम इच्छाकुभ्यो यपि सर्वभ्यो यतिरिक्तो विशाम्बते। हे प्रजानाथ, सत्य पराक्रमे श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाक कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। रामः सतपुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षात् रामाद विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रेयसः। श्री राम संसार की सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ही ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया। प्रजा सुखत्वे धरचंद्रस्य वसुधायाः क्षमा गुणैः बुद्ध्या बृहस्पतिस्तुल्यो वीरे साक्षात सचीपते। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार में इतना ही गुण नहीं है, अगाध गुण है, अपार गुण है। बताते हैं प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी के समान समानता है उनके अंदर। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचीपति इंद्र के समान हैं। धर्मज्ञः सत्य संघश्च शीलवान सूयकः शान्तः शान्त्वायिता सलक्षणः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः हृदयस्थे स्थिरचित्तस्य तथा भुव भव्यो अनसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघव। श्री राम धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, शीलवान हैं, अदोषदर्शी हैं। दोष तो देखते नहीं भगवान, क्या बात है। अदोषदर्शी, शांत हैं, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले राघवेंद्र सरकार विधवासी हैं। कृतज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं, कोमल स्वभाव वाले हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। मेरे राघव कैसे हैं, ये गुण बताया है ब्राह्मण देव ने, विप्रदेव ने। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनास्ये अहातुला कीर्तियस्य तेजसा तेजश्च वर्धते। वह विश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं मेरे राघव। सदा ही उनका संग किया करते हैं, इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति है। यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदा सम्यग् विद्याव्रतस्ता सम्यग् विद्याव्रतस्नातो यथावत सांगवेदविते। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान हैं और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं मेरे राघव। गंधर्वे चाभुविशेष्टो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिविजनः साधुर दीनात्मा महामतिः। और भरत के बड़े भाई श्री राम गांधार्व वेद संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है भैया। कल्याणकारी, कल्याण की वे तो जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है उनकी। द्विजभि विनीतश्च श्रेष्ठ धर्मार्थ निपुणैः
यदा व्रजति संग्रामं ग्रामर्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्र सहितो न विजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं ना, उस समय वहां जाकर के विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौरान स्वजन नित्यम कुशलम परिप्रक्षते। पुत्रेषु अग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्य गणेषु चा। संग्राम भूमि में हाथी अथवा रथ के द्वारा अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार राघव सरकार स्वयं पूछते हैं। निखिले नानुपूर्व्याचा पिता पुत्रानि वौरसाम सुष्वन्ते चावह शिष्या कश्चिद वर्मशुदंसिता इति वह पुरुष व्याघ्र सदा रामो अभिभाषते। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार से समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं, आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों में से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हों और आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। व्यसनेषु मनुष्याणां संभवति दुखिता उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेशवासो वृद्ध सेवी जितेन्द्रियः स्मृति पूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मना श्रिता सम्यग्योक्ता श्रियसां च न विग्रहस्य कथा रुचि। वह सत्यवादी महान धर्मधर वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। राम जी हमारे श्री राम पहले मुस्कुरा करके वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वह कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तरयुक्तो चाय वक्ता वाचस्पतिर्यथा शुभ्रूरायेयत ताम्राक्षः साक्षात विष्णुरिव स्वयं। उत्तरोत्तर उत्तम युक्त देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति की समान है। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल हैं और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि साक्षात विष्णु की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसा कहते हुए साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। अब रामो लोकाभिरामो अयम् शौर्य वीर पराक्रमैः प्रजापालन संयुक्तो न रागोप हतेन्द्रियः। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में ही लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती। शक्तैस्त्रैलोक्यमप्येसे भोक्तुं किं तु महीमिमाम् नास्य क्रोधा प्रसादश्च निरर्थो अस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। वे संपूर्ण त्रिलोक की भी रक्षा कर सकते हैं मेरे राघव। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। हन्त एष नियमाद वध्यान वध्येषु न कुप्यति इनुक्तर्थे भ्रष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति। जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं
उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य है उन पर वे कदाप कुपित नहीं होते। जिन पर वे संतुष्ट होते हैं उसे हर्ष में भर करके धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्तै सर्व प्रजा कान्तै प्रीति संजन्नैर्नृणान् गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्येच्छा इवांशुभिः। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। त्वमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकलोपालोपमं नाथम कामयत मेदिनी। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्सयसि दृष्ट्या सऊचा तव राघवः दृष्टिया पुत्र गुणैर्युक्तो मारीच इव कश्यपः। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीच नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। हाँ, राम जी तो मेरे अदोष हैं, उनमें कोई दोष ही नहीं है। बालमा बलम आरोग्य मायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुर मनुष्येषु सगंधर्वोर्गेषु च आसंस्ते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा अभ्यंतरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्व और नागों से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयुष की शुभ कामना किया करते हैं। क्या बात है। स्त्रियो वृद्धस्तरुणश्च सायं प्रातः समाहिता सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद्यजितं देव तत्प्रसादात्म समृद्धताम। और इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित्त होकर के परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक याचना प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, देव उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होने वाली है। रामिंदेश्वर श्यामम सर्वशत्रु निवर्हणम पश्यामो यौ राजस्थम तौ राजोत्तमात्मजम। हे नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांत से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को हम युवराज पद पर विराजमान होना देखना चाहते हैं। तम देव देवोपमात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम हिताय न क्षिप्रमुदारजुष्टम मुदाभिषेक्तुम वरदम तमहर्षे। अतः हे वरदायक महाराज श्री दशरथ जी महाराज, आप देवादिदेव विष्णु जी के समान पराक्रमी हैं, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसमें हम लोगों का सर्वथा हित ही है। इस प्रकार से आज की ये पावन कथा मेरे रघुनाथ जी की श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अंतर्गत अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग संपन्न हुआ है। श्री राम जय जय राम जय